नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप्त नंदी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सहजे सीएनसी। दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे मशीन जीरो, वर्कपीस जीरो एंड रेफरेंस पॉइंट। तो ये मशीन जीरो क्या है दोस्तों? मशीन जीरो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है, मतलब जीरो पॉइंट जो है एक्स वाई जेड अगर तीन एक्सिस है तो उनका जो जीरो पॉइंट है इनको हम मशीन जीरो बोलते हैं, ठीक है ना। ये यूजुअली मशीन बिल्डर्स डिफाइन करते हैं और उनको हम चेंज नहीं कर सकते। और दोस्तों मशीन जीरो एक फ्लोटिंग पॉइंट है, मतलब क्या है कि मशीन के अंदर एक जगह पे उनको मशीन जीरो को डिफाइन किया जाता है। तो मशीन जीरो क्या है कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो जीरो पॉइंट है उनको हम मशीन जीरो बोल सकते हैं। यह है आपका मशीन जीरो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? हम लोग जब सीएनसी मशीन ऑन करते हैं तो कंट्रोलर के पास सीएनसी मशीन का जो एक्सिस का एक्चुअल पोजीशन उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। तो एक्सिस को एक पर्टिकुलर पोजीशन में ले जाके उनका एक वैल्यू देना पड़ता है ताकि सीएनसी कंट्रोलर को पता चले कि एक्सिस का पोजीशनिंग क्या है। ये जो पोजीशन है, फिक्स्ड पोजीशन है, इनको हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट कभी मशीन जीरो और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह पे हो सकता है, कभी कभी ये अलग जगह पे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेफरेंस पॉइंट अलग जगह पे है तो एक रेफरेंस पॉइंट का अलग वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर मशीन जीरो और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह पे है तो वो दोनों आपका जीरो पॉइंट में होगा, मतलब रेफरेंस पॉइंट उसमें जीरो आएगा। और लास्ट है दोस्तों वर्कपीस जीरो। वर्कपीस जीरो क्या है? वर्कपीस जीरो को हम पार्ट जीरो या प्रोग्राम जीरो भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब एक वर्कपीस लेते हैं तो उनके ऊपर एक जीरो पॉइंट कैलकुलेशन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से वो जीरो पॉइंट के हिसाब से सारे डायमेंशनिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो ताकि जो कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि मशीन जीरो और रेफरेंस पॉइंट और प्रोग्राम जीरो क्या है। दोस्तों इस पिक्चर में मशीन जीरो, वर्कपीस जीरो और रेफरेंस पॉइंट को दिखाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये है आपका मशीन जीरो पॉइंट जो यूजुअली मिलिंग ऑपरेशन के लिए जो मिलिंग का जो स्पिंडल होता है उसके ऊपर ही होता है, ठीक है ना, उसका पोजीशन के ऊपर होता है। और ये है आपका वर्कपीस जीरो जो कि हम लोग जो वर्कपीस लेते हैं उसके ऊपर होता है, ठीक है। और ये है आपका रेफरेंस पॉइंट जो कि मशीन जीरो से अलग होता है, ठीक है। ये मशीन जीरो यूजुअली जो है आपका कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स वाई जेड यहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक है। कभी कभी रेफरेंस पॉइंट मशीन जीरो के साथ एक ही पॉइंट में होता है। अगर रेफरेंस पॉइंट मशीन जीरो से अलग है तो अब इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट का एक वैल्यू आएगा जो कि x इजिकल टू -200, y इजिकल टू 200 और z इजिकल टू -250, ठीक है। ये है आपका रेफरेंस पॉइंट का वैल्यू। अब जानते हैं कि सीएनसी मशीन जब ऑन होता है तो कंट्रोलर के पास सीएनसी मशीन का जो एक्सिस है उनको जो एक्चुअल पोजीशन है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसलिए इनको रेफरेंस पॉइंट में ले आके उस वैल्यू को देना पड़ता है। दोस्तों पहले ज़माने का सीएनसी मशीन में एक्सिस पोजीशनिंग मेजरमेंट के लिए इंक्रीमेंटल एनकोडर यूज़ होते थे। उस टाइम जब हम कंट्रोलर को ऑफ कर देते थे, पावर ऑफ कर देते थे, तो कंट्रोलर के पास एक्सिस का जो एक्चुअल पोजीशन वो लॉस्ट हो जाते थे। दोस्तों अभी का सीएनसी मशीन में एब्सोल्यूट एनकोडर यूज़ होता है जो कि मशीन का कंट्रोलर ऑफ होने के बाद भी उनका जो एक्चुअल पोजीशन है वो अपने अंदर स्टोर करके रख देता है, ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट उस समय आपका जो है रेफरेंस पॉइंट और मशीन जीरो पॉइंट एक ही जगह पे हो सकता है। वहाँ पे क्या होगा कि रेफरेंस पॉइंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब क्या है कि मशीन जीरो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह पे है। और लास्ट है दोस्तों वर्कपीस जीरो। ये वर्कपीस जीरो वर्कपीस के ऊपर ही होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट है आपका वर्कपीस जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा वर्कपीस के ऊपर ये इसको जीरो मान के इसका सारे के सारे डायमेंशनिंग लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया मशीन जीरो, रेफरेंस पॉइंट और वर्कपीस जीरो क्या है, ठीक है। अब तक हमने सीखा कि एक मिलिंग ऑपरेशन के लिए मशीन जीरो, रेफरेंस पॉइंट और वर्कपीस जीरो कहाँ पे रहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं टर्निंग ऑपरेशन के लिए हम लोग जो मशीन जीरो और वर्कपीस जीरो और रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टर्निंग मशीन के लिए मशीन जीरो, रेफरेंस पॉइंट और वर्कपीस जीरो कहाँ पर रहता है वो दिखाया गया है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये स्पिंडल है, ठीक है, जो कि घूमता है, और ये वर्कपीस है। यूजुअली स्पिंडल के ऊपर ये मशीन जीरो होता है और वर्कपीस के ऊपर वर्कपीस जीरो।
ये आपका वर्क पीस 0, ठीक है, और ये आपका मशीन 0। और ये जो टूल है, कटिंग टूल है, ये यूजुअली रेफरेंस पॉइंट में यहाँ पे होता है। तो ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट, ये वर्क पीस 0 पॉइंट और ये मशीन 0 पॉइंट, ठीक है दोस्तों। लास्ट है दोस्तों वर्क ऑफसेट। ये वर्क ऑफसेट क्या है, जो वर्क पीस हम लोग लेते हैं उनका ऊपर जो वर्क पीस 0 रहते हैं ये मशीन 0 से कितना दूरी पे है, ठीक है ना, ये आपको वर्क ऑफसेट से डिफाइन किया जाता है। यूजुअली G54, 55, 56 ऐसे G कोड से इनको डिफाइन किया जाता है। मतलब क्या है, अगर G54 हम देंगे तो वो कितना दूरी पे है, मशीन का जो मशीन 0 जो है वो शिफ्ट होके वर्क पीस 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका वर्क पीस 0 जो है वो मशीन 0 से कितना दूरी पे है, x = 300, y = -350 और z = -300। इसका मतलब G54 का जो वैल्यू है वो आपका 300, x के लिए 300, y के लिए -350 और z के लिए -300। जब हम कोई प्रोग्राम में G54 डालेंगे तो ये मशीन 0 जो है ये शिफ्ट होके वर्क पीस 0 से, मतलब सारे कैलकुलेशन वो आपको ये जो 0 पॉइंट है वर्क पीस 0 के हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा, ठीक है ना। तो ये जो वर्क पीस है इनको हम बहुत सारा वर्क ऑफसेट ले सकते हैं। मतलब क्या है, इस जॉब के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क पीस 0 है, ठीक है ना, ये G54 से डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है कि दोस्तों आप नेक्स्ट जॉब जो है आपको G55 से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है इनको हम G55 से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो G55 का वैल्यू देखिए अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो 0 पॉइंट है हम सारे कैलकुलेशन इसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक ही वर्क पीस के लिए हमने बहुत सारे वर्क ऑफसेट ले सकते हैं, G54, G55, 56 ऐसे करके बहुत सारा 0 ऑफसेट ले सकते हैं। मतलब क्या है कि ये वर्क ऑफसेट जैसे हम G54 देंगे कोई प्रोग्राम में तो ये जो मशीन 0 है ये कंसिडर हो जाएगा उसका 0 के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो है ये G54 है और ये G55 है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों आपने सीखा मशीन 0, वर्क पीस 0 एंड रेफरेंस पॉइंट क्या है और वर्क ऑफसेट क्या है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।